हाँ, सो सब लोग आ गए? आ रहे हैं, आ जाने दो, सब आ जाए। हाँ, यस, सो एवरीवन इज हियर। यस यस यस, बोल दो एक बार। यस सर। ओके, ठीक है। देखो, हाँ, हम लोग अभी इस चैप्टर को स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं, जो हमने पूरा पढ़ लिया इस चैप्टर को। या तो स्टार्ट होता है अपना चैप्टर मॉर्फोलॉजी इसी से, लाइक कि फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी। काफ़ी चीज़ें हम लोग की हट चुकी थी चैप्टर से, जो जो चीज़ें हट चुकी हैं वो चीज़ छोड़ देते हैं, बाकी हम लोग ने पढ़ लिया। और जो हमने इसके अलावा जो हट गया है उसको भी हमने एनसीईआरटी में देख लिया एक बार कि क्या क्या होता है शॉर्ट में, कि एग्जाम्पल्स नहीं आते थे, लेकिन पता होना चाहिए क्या क्या होता है। ठीक, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले तुम लोग ने रूट के बारे में थोड़ा सा बताया था कि कॉटिलिडन से रेडिकल से रूट निकलती है, मतलब ये जो तुम्हारे कॉटिलिडन्स होते हैं, ये डाइकॉट प्लांट है, इसमें दो कॉटिलिडन दिख रहे हैं। मोनोकॉट में क्या होता है, सिंगल कॉटिलिडन होता था। अच्छा, इसमें दो रीजन होते हैं, एक प्लेम्यूल रीजन और एक तुम्हारा रेडिकल रीजन। तो रेडिकल जो रीजन होता है उससे रूट सिस्टम निकलता है, प्लेम्यूल रीजन से शूट सिस्टम निकलता है। तो रेडिकल से तुम्हारा रूट निकलेगी एंड वो एक टाइम मतलब जमीन के नीचे ऑब्वियसली, और इसके बाद वो फर्दर ग्रो करेगी। कुछ ऐसी रूट्स भी होती हैं जो कि लाइक जिनका मतलब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है या वो स्टोरेज में काम आती हैं, और कुछ ऐसे स्टेम्स भी होते हैं जो कि स्टोरेज में काम आते हैं, उसके काफी सारे मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। एनसीईआरटी ने हटा दिया है, लेकिन हम लोग ने देखा था जैसे कि आलू देखा था, कि आलू का क्या था सब, कि वो एक स्टेम था। ठीक है, स्वीट पोटैटो देखा तुम लोग ने उधर रूट में, तो खैर वो सब चीजें। और लीव्स के बारे में देखा था कि लीव्स के मतलब वो भी हटा दिए एनसीईआरटी ने, लेकिन हमें लीव्स देखी थी। लीव्स दो तरह की तुम लोग को याद होगा, कौन कौन सी? एक तो वो वाली थी, मतलब हमने लीव्स देखी कि नॉर्मल सिंपल लीव्स होती हैं, और एक कौन सी लीव्स होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है, कंपाउंड लीव्स होती हैं। सिंपल लीव्स में क्या होता है, जो सिंपल लीफ होती थी तुम्हारी, उस लीफ का अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो नॉर्मल ये ऐसे जो नॉर्मल लीव्स देखते हो वो सिंपल है, जबकि एक एक्सिस पे खूब सारी लीव जो होती हैं छोटी छोटी, ऐसे करके छोटी छोटी जो लीव्स होती हैं, इसको क्या कहते थे तुम लोग? कंपाउंड लीव्स। ठीक है, पिन्नेटली एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, दो तरह की लीव्स पड़ी थी, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड क्या होता था कि जैसे ये वाली पिन्नेटली कंपाउंड, और पाल्मेटली जैसे पाम जैसा, मतलब कई सारी लीव्स एक जगह से ओरिजिनेट होती है, पाल्मेटली कंपाउंड। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा, लीव्स की टाइप हो गई थी। लीव्स के टाइप के बाद हमने बात करी थी सर कि किस तरह से लीव तो अपना हो गया, लीव्स के बाद इसमें वेनेशन की बात करी थी लीव्स में। ओके, तो वेनेशन क्या था, एक तरह का मतलब लाइक तुम्हारी जो लीफ है उसके ऊपर जो वेन्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, जैसे कि मिड रिब है और इसके बाद वेन्स ऐसे अरेंज होती हैं लाइक दिस, तो इसको क्या कहते थे तुम लोग? रेटिकुलेट कहते थे, RETICULATE, रेटिकुलेट। और जो अगर सीधी सीधी पैरेलल होती थी तो उसको क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन, ऐसे पैरेलल वेनेशन होती थी। ये कहाँ देखते हो? जनरली घास देखते हो तो घास में ये मिलता है, और बाकी सारे कुछ प्लांट्स में ये मिलता है। एक जनरल डिस्क्रिप्शन ये है कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसमें आपको पैरेलल मिलती हैं, और डाइकॉट में, यस, डाइकॉट में रेटिकुलेट मिलती हैं, वेनेशन। खैर, ये सब एक्स्ट्रा हम लोग ने जान लिया लीव्स के बारे में। इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो शायद इन्फ्लोरेसेंस से स्टार्ट किया इन लोग ने, जो एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया है, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा, फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके कई सारे पार्ट्स हैं, अभी हम उसके पार्ट्स को देख लेंगे। लेकिन जो इन्फ्लोरेसेंस है, उस इन्फ्लोरेसेंस में अरेंजमेंट हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, मतलब कि फ्लावर उस फ्लोरल एक्सिस पे कहाँ अरेंज है, कैसे अरेंज है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस कॉल आ रही है, जस्ट अ सेकंड, मैं मैसेज कर दूं, वेट अ सेकंड, मैं रिज्यूम कर देते हैं। या सो इसमें कई सारे हैं, जैसे कि ये मैंने जो फोटो डाली है इसमें बहुत सारे, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डाला है फोटो, शायद उनका है, बट या ये स्पाइक्स, काइम, कैटकिन, कैपिटलम, रेसिमोस, रेसीम, ये अलग अलग टाइप के आपके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, एनसीईआरटी ने कौन से किए हैं? दो करे हैं,
एक तुम्हारा साइमोज, एक रेसिमोज। रेसिमोज क्या होता है, जब तुम्हारा फ्लावर ना ग्रो करता ही रह मतलब रेस होती है, रेसिमोज। ठीक है, तो मतलब कि तुम्हारा फ्लावर है कभी भी टर्मिनेट ना हो, बढ़ता जाए और नए फ्लावर निकलते जाए, रूट शूट पे नए फ्लावर निकलते जाए निकलते जाए निकलते जाए, तो उसको क्या कहेंगे, रेसिमोज कहेंगे। और साइमोज में क्या होता है, साइमोज आसान सा है। साइमोज में क्या है तुम्हारा, अगर तुम इस फोटो को देखो तो समझ पाओगे कि जो मेन वाली जो एक्सिस है इस पे एक फ्लावर निकल आया, वो टर्मिनेट हो गई एक्सिस, मतलब उसके बाद अब कोई और फ्लावर नहीं निकलेगा, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस में फ्लावर निकलते रहेंगे, मेन एक्सिस टर्मिनेट होती रहती है और फिर उस पर फ्लावर निकलते रहते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे काम होता है, तो इसको क्या कहते हैं, साइमोज। तो रेसिमोज एंड साइमोज है। इसके अलावा कई बार एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन आए हैं इन्फ्लोरेसेंस पे, तो इनमें से कोई सा टाइप का आ जाए तो एक बार देख लेना कि साइम तो साइमोजी हो गया, रेसिमोज रेसिमोज हो गया, और भी ये सब टाइप होते हैं। जैसे कि अम्बेल है तो अम्ब्रेला शेप है तो अम्बेल कहलाता है, ये अम्बेल है, अम्ब्रेला शेप्ड है। कंपाउंड अम्बेल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मतलब इसमें कंपाउंड अम्बेल क्या है, एक अम्ब्रेला में एक और अम्ब्रेला दिख रहा है, ये एक अम्ब्रेला, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक ये अम्ब्रेला, तो ये कंपाउंड अम्ब्रेला है। ये अम्बेल शेप्ड है, 1 2 बार अम्बेल शेप्ड पूछा गया है, बट या एनसीईआरटी में नहीं है, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये हो गया हाँ, तो देखो, तो हम लोग ने ये फ्लोरल एक्सिस पढ़ लिया था इसके बारे में, तो ये समझ आ गई बातें। अब आगे देखते हैं, हमने फ्लावर के बारे में कुछ जाना। क्या जाना फ्लावर के बारे में, ये फ्लावर कैसे कैसे हो सकते हैं। तो फ्लावर के बारे में बेसिक बातें जानी थी कि फ्लावर, देखो, कोई एक प्लांट या कोई एक फ्लावर, दोनों चीज यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल हो सकता है। मान लो एक प्लांट है, उस प्लांट पे दोनों टाइप के फ्लावर्स उगते हैं, उस पे मतलब लाइक मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल फ्लावर भी होता है, तो कहेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट है एक तरह का वो। लेकिन एक फ्लावर है जिस फ्लावर पे मान लो सिर्फ गाइनोशियम होता है तो वो फीमेल फ्लावर हो गया। अगर एक फ्लावर है सिर्फ उस पे एंड्रोशियम होता है तो वो मेल फ्लावर हो गया और यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। और अगर दोनों हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। ठीक है, हम लोग ने देखा था दोनों फैमिलीज में जो हमने पढ़ी थी, सोलोनेसी और लिलिएसी, दोनों फैमिली में क्या था, दोनों के दोनों फैमिलीज में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते थे। ठीक है, बाइसेक्सुअल था प्लांट वो। ओके, फैमिली बाइसेक्सुअल थी। एंड देन यहाँ तक बात आ गई। इसके बाद फ्लावर के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, फ्लावर में क्या पार्ट्स होते हैं और उसकी सिमेट्री कैसी होती है। तुमने देखा फ्लावर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, सबसे पहले जो हरा वाला पार्ट होता है, ये नीचे वाला पार्ट होता है, ये हरा हरा जो दिख रहा है, ये क्या होता था, कैलिक्स। कैलिक्स होता था। इसके ऊपर एक जो ये कलरफुल पार्ट होता है इसको कोरोला कहते हैं, कैलिक्स और कोरोला। तो ये कैलिक्स एंड कोरोला, ये दो आउटर मोस्ट पार्ट हैं। कैलिक्स क्या करता है, बर्ड स्टेज में कोरोला को या फ्लावर को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है कैलिक्स। कैलिक्स और कोरोला कई बार एक साथ मिल जाते हैं, जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, पेरियांथ। ठीक, तो पेरियांथ के एग्जांपल क्या देखा था, लिलिएसी फैमिली। लिली फैमिली में देखा था कि पेरियांथ मिलता था, तुमने देखा था पी था 3+3 इन ब्रैकेट। ठीक, तो पेरियांथ। एंड देन दे आर टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आल्सो, वन इज स्टेमन एंड अदर इज तुम्हारा, एक तो जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं और एक गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, स्टेमन जो होता है उसमें क्या होता था, एंथर होता था एंड फिलामेंट होता था। वहीं पे जो गाइनोशियम होता था उसके पास 3 पार्ट होते थे, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। मतलब लंबा वाला पार्ट स्टाइल, ऊपर स्टिग्मा चिपचिपा सा पार्ट, और देन नीचे ओवरी। ओके, दैट वाज क्लियर। अच्छा, फ्लावर के बारे में कुछ दो यहाँ पे सिमेट्री के बारे में बात लिखी हुई है। हमने जैसे एनिमल किंगडम में देखा था रेडियल और वो सिमेट्री, कौन सी देखी थी, बायलेटरल सिमेट्री, वैसे यहाँ पे भी है। जो रेडियल सिमेट्री होती है उसको यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, बस नाम चेंज हो गया है। वहीं पे जो बायलेटरल सिमेट्री होती है उसका नाम क्या है यहाँ पे, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, नाम याद रखना है एक बार। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के, जिसके हमने अभी देख लेंगे। ठीक है, आगे फोटो डाला है। आर्ट फ्लावर जो होता है वो 3 तरह के, मतलब ट्राइमेरस, मतलब 3 के पेयर में हो, मतलब जैसे कि लिली में देखा ट्राइमेरस टाइप के फ्लावर थे, 3 था, 6 था, 9 था। टेट्रामेरस मतलब 4 4 के ग्रुप में हो, 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, ऐसे करके टेट्रामेरस फ्लावर भी हो सकता है। या फिर तुम्हारा पेंटामेरस हो सकता है फ्लावर। ओके, ये ब्रैक्ट और ई ब्रैकिएट क्या था, जब हम लोग फैमिली का नाम लिखते थे तो बी आर लिखते थे, कई बार बी आर नहीं लिखते थे। तो जो बी आर होता है ब्रैकिएट, यहाँ पे फ्लावर के नीचे छोटा सा एक पार्ट होता है, मतलब नीचे कैलिक्स के नीचे एक छोटा सा ग्रीन सा पार्ट निकला होता है,
उसको ब्रैकिएट कहते हैं। अगर वो पाया जाता है तो ब्रैक्टिएट फ्लावर है, अदरवाइज ब्रैक्टिएट ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, मतलब नो ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट मतलब नॉट अ ब्रैक्टिएट। ओके, ऐसा माना जाता है। यहां तक हो गया। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स थे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स के। एक्टिनोमॉर्फिक में तुमने देखा कि कैसा होता है, बायलेटरल सिमेट्री, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, कहीं से भी काट दो सेम ही चीज है। इस फ्लावर को, दतूरा को ऐसे काट दूं तो भी इधर इधर का हाफ इक्वल मिलेगा, ऐसे काट दूं तो भी इक्वल मिलेगा, इस किसी भी एंगल से काटूंगा तो वही मिलेगा, मतलब दोनों साइड सिमिलर मिलेंगे। सेम इधर भी मिलेगा सिमिलर। वही एक हमने चिली का फ्लावर देखा था, जो चिली है, चिली का खेत दिखाया था, अनुराग ने भी इसके बारे में बात करी थी। एंड याद आ रहा होगा कि इसको भी, ये भी किधर से भी काट के देख लो, तुमको एक तरह से रेडियल सिमेट्री मिलेगी, दोनों साइड इक्वल मिलेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा दतूरा का प्लांट और दतूरा का फ्लावर, मस्टर्ड का और चिली का एग्जाम्पल लिखे हुए थे, हमने इसके फोटो डाल दिए हैं। ओके, फोटो याद रखना। आगे जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, इसमें कि बायलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब रेडियल सिमेट्री नहीं होती, हर एक प्लेन से नहीं काट सकते, कोई एक ही ऐसा प्लेन होता है जहां पे हम इसको काट सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे तुम लोग पी का फ्लावर देख रहे हो, पी में कैसा है, ये पी का फ्लावर काफी खूबसूरत सा है, बट इसको तुम एक ही जगह से काट सकते हो। अगर तुम ऐसे काटोगे तो देखो अलग अलग तरह का मिलेगा ना, ऐसे काट दो तो अलग मिलेगा, मतलब दोनों साइड सेम नहीं होंगे। एक ही ऐसा प्लेन है, या बीच से काटो तो ही तुम्हारा दोनों साइड सेम होंगे। सो ऐसी सिमेट्री को हम लोग बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं, या थोड़ा टेक्निकल टर्म में जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक, आगे चल लेते हैं। गुलमोहर का प्लांट, ये वाला पेड़ काफी देखा है, काफी खूबसूरत सा पेड़ होता है और फोटो खिंचवाने का मन करता है इसके पास तो खैर। और इसमें भी यही वाली सिमेट्री पाई जाएगी। यहाँ से काट दो बच्चों ऐसे करके, तो दो दो लीफ इधर, दो लीफ इधर, और ये इतना आ गया, ये है। लेकिन अगर तुम इसके अलावा ऐसे काट दोगे बेटा तो ऐसे तो सही नहीं होगा ना। ये मतलब इधर कितनी लीफ आ गई, इधर एक लीफ आई और आधी आधी, दो लीफ आई, इधर कितनी आ गई, दो तीन लीफ आ गई, दो पूरी, एक आधी आधी, तीन, तो बराबर नहीं कर। तो एक ही ऐसा प्लेन है इसके पास जहां से तुम इस फ्लावर को काट सकते हो बीच से और दोनों साइड इक्वल हो, तो इसको क्या कहेंगे, जाइगोमॉर्फिक। क्लियर है? इसी हिसाब से ये कौन सा बंदा है, बीन। ठीक है, तो बीन में भी यही चीज दिख रही है तुमको, एक ही ऐसा प्लेन दिख रहा है जहां से काट सकते हो। चीटी पे ध्यान दिया? ओके, या आगे बढ़ते हैं। एक तुम्हारा ये हमने सिनेमन के बारे में बात की थी, ये भी काफी खूबसूरत ऐसा दिखता है ऊपर से, ये वाला पेड़ था इसका, और इसको तुम लोग थोड़ा बहुत अपने खाने में यूज करते हो, वेजिटेबल्स में यूज करते हो डालने के लिए, थोड़ी सी स्वाद लाने के लिए। तो इसमें भी एक तरह का बायलेटरल फ्लावर होता है। तो हमें कितना क्या क्या बात याद हो गई, हमको ये बात याद रखनी है सर, इन्होंने एक्टिनोमॉर्फी के 3 एग्जाम्पल बताए थे। कौन कौन से एक्टिनोमॉर्फी एग्जाम्पल बताए थे बच्चों? मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। ठीक है, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। तो ये 3 एग्जाम्पल जो थे इन्होंने एक्टिनोमॉर्फिक के बताए थे, लेकिन इन्होंने जाइगोमॉर्फिक के थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल बताए हैं। कौन कौन से? पी प्लांट, गुलमोहर, बीन और सिनेमन। तो कुल मिला के 4, केसिया, सिनेमन, मतलब 4, 3 और 4, 3 एग्जाम्पल उसके याद रखने हैं, 4 एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं। बिल्कुल ओके, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं भूलने। एक बार मुझको रिपीट करके बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल थे? चिली, दतूरा, मस्टर्ड, एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के याद करो थोड़ा सा, बीन, पी, गुलमोहर और केसिया, सामने दिख रहा है, याद हो जाएगा? हाँ, आगे चलते हैं। कोई ऐसा फ्लावर भी होता है जिसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्रिकल होता है, क्या कहता है? कैना, CANNA। ठीक है, ये फ्लावर तुम देख सकते हो सामने अपने, कैना तुम्हारे सामने है, और इसकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती, किसी भी प्लेन से काट दो बच्चों, दोनों साइड से सिमिलर कभी नहीं आएंगी। ठीक, जरा सा ऐसे समझ लेते हैं। मान लो कि कोई चीज, ओके ये एनोटेट करना था, मान लो कोई चीज ऐसे है, ऐसी कोई चीज, अब इसको तुम कोई भी प्लेन से काट दो, क्या सिमेट्री ला सकते हो? नहीं ला पाओगे ना, किसी भी प्लेन से काट लो इसको। अगर तुम यहाँ से काट लोगे तो भी देखो सिमेट्री नहीं, ये साइड इक्वल है, यहाँ से काट लो तो ये साइड अनइक्वल है, किसी भी प्लेन से नहीं आएगा। तो एसिमेट्रिकल शेप्स भी होती हैं, तो कहना फ्लावर की शेप कैसी होती है? एसिमेट्रिकल। या परफेक्ट। नाउ मूविंग फर्दर, अब ब्रैकिएट वर्सेस ई ब्रैकिएट की बात की थी, तो वही ब्रैक्ट जो चीज है वो ये है, मतलब एक छोटा सा, एक वही छोटा सा मुन्ना सा
ये एक हरा सा पार्ट होता है ब्रैकिएट, अगर है तो फ्लावर ब्रैकिएट कहलाता है, नहीं है तो ई ब्रैकिएट कहलाता है। ठीक, इसके बाद हमने फ्लावर के बारे में ये जाना कि फ्लावर की ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे फ्लावर कितने टाइप के होते हैं। तो हमने कहा 3 टाइप के होते हैं बस सर, या तो सुपीरियर होगी ओवरी, या इंफीरियर होगी, या बीच की होगी। इसको हाफ इंफीरियर कह देते हैं सर, ओके, हाफ सुपीरियर कह देते हैं, या फिर हाफ इंफीरियर कह देते हैं, जनरली हाफ इंफीरियर कह देते हैं जो जनरल टर्म है। ओके, सुपीरियर ओवरी का क्या मतलब है? सुपीरियर का मतलब होता है कोई भी चीज ऊपर रहे। ऊपर का क्या मतलब? जो सबसे ऊपर है, अगर ओवरी सबसे ऊपर है बाकी से, बाकी का मतलब बाकी जो 3 पार्ट थे आपके पास, जो स्टेमन था, जो आपका पेटल था, और जो आपका सेपल था, उनसे ऊपर रहे, वो नीचे है, और ओवरी थोड़ा ऊपर रहे, तो उसको क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवरी। ठीक है, कोई इसका एक अच्छा सा नाम है हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब नहीं हाइप, क्या हाइप है, हाइप मतलब थोड़ा ऊपर के तरह, ऐसे समझ लो, हाइप से याद रख लेना वो हाइपोगाइनस। तो जब हाइप होती है किसी चीज की, तो वो चीज ऊपर होती है नीचे होती है, बताना। ऊपर, सर ऊपर। ऊपर है ना किसी चीज की हाइप है, तो एक तरह से ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब नॉट वहां से वर्ड नहीं आया ये हाइपो। हाइपो एंड हाइप इज अ डिफरेंट वर्ड मे बी, या आई एम नॉट श्योर, बट ये हाइपोगाइनस इस तरह से हम लोग याद रख लेते हैं। हाइपो मतलब हाइप है, हाइप मतलब ऊपर है, तो बाकी अपने आप दूसरी याद रह जाती है। एपी मतलब कम है, ठीक है, एपीगाइनस सबसे नीचे हो जाती है, ठीक है, पैरी तो बीच की हो जाती है। ओके, ठीक है, ओके। अब हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस। पेरिगाइनस बीच वाली, जिसमें देखो कि जो ओवरी है ना सुपीरियर है ना इंफीरियर बीच में है, और ये जब से नीचे हो तो क्या होगा, वो उसको कहेंगे एपिगाइनस। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तुमने एग्जाम्पल देखे, ब्रिंजल का देखा तुमने एग्जाम्पल, तुमने एग्जाम्पल देखा मस्टर्ड का, तुमने चाइना रोज का देखा। इसमें तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये ऊपर है, लाइक ओवरी सुपीरियर है ओवरी, ठीक है, सुपीरियर ओवरी। इसका मतलब कि आपका ये कंडीशन कौन सी है? हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस, ठीक है, चाइना रोज, ब्रिंजल एंड मस्टर्ड। ओके, चाइना रोज एंड ब्रिंज। और पेरीगाइनस कंडीशन की बात कर लेते हैं। पेरीगाइनस कौन सा? बीच वाला, जहां पे ना ऊपर ना नीचे, बीच में। कौन? प्लम एंड पीच। ये मैंने एग्जांपल तुम लोग को एक वो भी याद कराया था, अगर याद हो तो, पीपीपी, एक शॉर्ट ट्रिक याद की थी, पीपीपी मतलब पेरीगाइनस, प्लम रोज एंड पीच, है ना, तो पीपीपी। और रोज तो खैर तुम लोग को याद ही रहता है, मैंने रोज बताया था, रोज तो और पीपीपी, ठीक है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पाइनएप्पल, देखा गाना? नहीं देखा, देखा होगा, ओके। एंड लास्ट एपिगाइनस, मतलब जहां पे इंफीरियर हो, बोली दिखे ही ना, कहाँ पे? गुआवा, कुकुम्बर। कुकुम्बर के बारे में कुछ बातें भी हुई थी, याद आ रहा है? खीरे वीरे के बारे में बात की थी, कुछ कहानी बताई थी मैंने खीरे की, गिफ्ट विफ्ट की। ओके, तो कुकुम्बर एंड ये गुआवा, ठीक है। गुआवा का शायद ये फोटो भेज रहा था कल अनुराग, फ्लावर का, यस सर, है ना, या सो गुआवा एंड इसके कुकुम्बर के बारे में ये चीज है। और हम लोग कभी कोचिंग में, कभी कभी भी टाइम मिलेगा जब भी, तो आऊंगा मैं, ऐसा नहीं कभी कोचिंग में नहीं आऊंगा, जब भी आऊंगा कोचिंग में तो आई विल, मैं कभी लेके इसे मंगा लूंगा, अनुराग ले आएगा, तो हम लोग इस चीज को अपनी आंखों से और देख लेंगे कि असल में ये कैसे है, ठीक है, तो और थोड़ा मजा आ जाएगा देख करके, एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, ठीक है। यस सर। या इसके बाद फ्लावर के बारे में वही जो बात करी, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया था एनसीईआरटी में, ताकि एनसीईआरटी खोल के ना देखनी पड़े, ऑब्वियस सी बात है। फ्लावर के पार्ट्स की बात करी थी, पार्ट्स में हमने एक चीज और याद रखनी थी, वो याद रखनी थी गैमोसेपेलस चीज के बारे में। गैमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस क्या होता है, और इसी हिसाब से पॉलीपेटलस और गैमीपेटलस क्या होता है। तो सेपल, सेपल क्या होता था? कैलिस को सेपल कहते थे बच्चों, और कोरोला को पेटल कहते थे। बचपन में पेटल और सेपल ही याद करते थे, कैलिक्स और कोरोला तो बड़े होकर के याद करा तुम लोग ने, है ना। तो अगर जुड़ा हुआ होता है, यूनाइटेड होता है, तो गैमो, और अगर वो यूनाइटेड नहीं है तो क्या कहलाता है तुम्हारा? पॉली। पॉली मतलब अलग अलग। गैमो मैंने बताया भी था तुम लोगों को, ग्रीक वर्ड है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ग्रीक वर्ड है, गैमोस से है मैरिज, यूनियन, ठीक है, तो इससे ये वर्ड आया गैमो सेपलस। ओके, तो एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल हम लोग ने मतलब लाइक अभी एग्जाम्पल आगे देखते हैं, लेकिन इवन तुम लोग ने अभी एग्जाम्पल देखा भी, सोलोनेसी फैमिली में तुमने देखा, याद आ रहा है? यूनाइटेड थे, यूनाइटेड थे, ब्रैकेट में लिख रहे थे तुम लोग, ठीक है। तो
ये हो गया तुम्हारा गैमोसेपलस एंड गैमोपेटिलस, या मतलब समझ जाओगे ना, गैमोसेपल से सेपलस मतलब सेपल के बारे में बात कर रहे हैं, और पेटिलस मतलब पेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, कैलिक्स के बारे में कब बात कर रहे हैं और कोरोला के बारे में कब बात कर रहे हैं। ओके सर, आगे चलते हैं सर एस्टिवेशन के बारे में। सर एस्टिवेशन कहते हैं ये जो तुम्हारा सेपल, ये जो पेटल है, ये असल में कैसे अरेंज है। कोरोला जो है, खासकर कोरोला जो है, एस्टिवेशन कोरोला के बारे में बात करें, मतलब ये जो पेटल के बारे में बात कर रहे हैं वो कैसे है। अब अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं, किसी में एक फूल दूसरा फूल ऐसे ऐसे करके होता है, कोई एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ फ्लावर होता है। एक में क्या होता था कि मतलब एक बिल्कुल अंदर एक बिल्कुल बाहर है, जैसे कि एक फ्लावर की एकदम अंदर है, दोनों एंड अंदर है, दोनों एंड बाहर है, और एकदम अलग है वैक्सिलरी टाइप। तो 4 टाइप के होते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। ओके, तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे देख लेते हैं वेलवेट को। ये कैलोट्रोपिस का फ्लावर है। कैलोट्रोपिस जनरली उग जाता है, ऐसे ही नॉर्मली उग जाता है, तो थोड़ा वीट टाइप का होता है। तो इसको खेतों में देखा होगा पक्का, अनुराग ने तो पक्का देखा है इसको। हाँ यस सर। हाँ, इट इज क्वाइट कॉमन। तो ये देखो, ये एक दूसरे के ऊपर टच कर रहे हैं, दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, सो इट इज वेलवेट। क्लियर है, इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है। नेक्स्ट ट्विस्टेड के बारे में बात करते हैं, जिसमें ट्विस्टेड हो मतलब कैसा हो सर, थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ हो, ऐसे ट्विस्टेड हो। कौन? चाइना रोज। चाइना रोज का एग्जांपल पहले भी आया था, याद आ रहा है कहाँ आया था? जब सुपीरियर ओवरी में, हाइपोगाइनस कंडीशन में। तो चाइना रोज ये तुम्हारा कॉटन है, कॉटन का फ्लावर नहीं, कॉटन ही खुला हुआ है, फ्लावर शायद ये अलग फ्लावर था, तो फ्लावर कॉटन का भी ऐसे ही होता है। और भिंडी का भी, लेडी फिंगर का भी फ्लावर में ये एग्जांपल है, ठीक है, लेडी फिंगर फ्लावर एंड ऑल्सो कॉटन एंड चाइना रोज का फ्लावर। क्लियर है बच्चों? तो तुम लोग यस को सर। एग्जांपल क्या याद रखना था? तुम लोग ने एक एग्जांपल याद रखा है इसका, वेलवेट का, कैलोट्रोपिस का, और इसके 3 एग्जांपल याद रखे, चाइना रोज का एग्जांपल और कॉटन का एंड लेडी फिंगर का। ठीक। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट की क्या खास बात थी? एक पत्ती बिल्कुल अंदर, एक पत्ती बिल्कुल बाहर होती है। जरा से इसको देखिए बच्चों, केसिया में ये वाली पत्ती एकदम बाहर है, और एक पत्ती एक सॉरी बिल्कुल बाहर नहीं, अंदर मानते हैं, अगर ऐसे बाहर इसको बाहर मानते हैं पीछे वाली साइड को, तो एक बिल्कुल बाहर है पत्ती और एक बिल्कुल अंदर है, बाकी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है बाकी पत्ती। तो इस टाइप के को क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट। किसके पास होता है? केसिया एंड ऑल्सो गुलमोहर। इसका एग्जाम्पल आप लोग ने कहीं और भी याद किया था अभी, केसिया और गुलमोहर का एग्जाम्पल याद करो। जब प्लेन से काट रहा था तो क्या बताया था कि बच्चों आप केसिया को या गुलमोहर को सिर्फ एक ही प्लेन से काट सकते हैं, इसकी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है ना। ओके, यस। एसिमेट्रिक। नो नॉट एसिमेट्रिक, नहीं जाइगोमॉर्फिक। एसिमेट्रिक वाज कहना, दैट वाज जाइगोमॉर्फिक, बायलैटरल सिमेट्री। ओके, हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा 2 एग्जाम्पल इसके, तुम्हारे ये एग्जाम्पल इम्ब्रिकेट के। इसके बाद आता है वैक्सिलरी, जो सबसे अलग था। एनसीईआरटी ने एक फोटो बनाया था वैक्सिलरी का, जो हमको समझ ही नहीं आता है कहना क्या चाहता है वैक्सिलरी में, लेकिन थोड़ा फ्लावर देख के समझ आ गया था। ये जो बीन है, ये जो पी है, ये बीन और पी के एग्जाम्पल भी याद किया आप लोग ने अभी, कहीं कहाँ याद किया? जाइगोमॉर्फिक में। तुमने जाइगोमॉर्फिक में बायलैटरल सिमेट्री 4 एग्जाम्पल याद किए थे, 2 ये वाले इम्ब्रिकेट वाले केसियन गुलमोहर के, और 2 ये वाले बीन और पी वाले। यू कैन सी द फ्लावर, इट इज वेरी डिफरेंट, बहुत अलग है ये दोनों फ्लावर, है ना। इसमें तुमको कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा, मतलब एक दूसरे को टच करती हुई ऐसी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, नॉर्मल वेलवेट टाइप का पैटर्न नहीं दिख रहा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नहीं दिख रही, ट्विस्टेड नहीं दिख रही, ना तुमको इम्ब्रिकेट दिख रही है। तो ये क्या है? ये वैक्सिलरी होता है, इसको पेपिलोनेशियस कहते हैं, असल में शायद फैमिली का नाम होगा, तो उसकी फैमिली में जनरली पाया जाता होगा असल में वैक्सिलरी। और बीन एंड पी आर इट्स एग्जाम्पल, और बीन एंड पी आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक। सो इट कैन बी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों कंबाइन कर दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैक्सिलरी एंड जाइगोमॉर्फिक, एंड आई विल गिव द ऑप्शंस आर बीन एंड पी, बीन एंड एक तुम्हारा गुलमोहर डाल दूंगा, तो तुम लोग को शायद ये याद आ जाए गुलमोहर का जाइगोमॉर्फिक तो होता है लेकिन वैक्सिलरी नहीं होता। जाइगोमॉर्फिक होता है, बट कौन सा होता है गुलमोहर में? अभी तुमने देखा गुलमोहर में इम्ब्रिकेट होता था। तो 2 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बना सकते हैं एग्जाम्पल से। ओके, एनसीईआरटी इसी के बारे में थोड़ी बहुत लाइन लिखती है, एक बार पढ़ के देख लेना, जो बातें बताई हैं वही है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। ठीक। एंड्रोशियम, व्हाट इज दिस एंड्रोशियम?
हम लोग ने जाना कि एंड्रोशियम एक तरह का मतलब मेल ऑर्गन्स को मतलब लाइक जो स्टेमन है इसका उसको क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। और इसके पास क्या होता है, इसके पास वही बात कि इसके पास दो चीज होती हैं, एक नीचे फिलामेंट और एक एंथर। जो एंथर होता है, अच्छा इन्होंने इसमें भी बात करी कि स्टेमेंस आर अटैच्ड, जब ये अटैच्ड होते हैं दे आर एपीपेटलस और एपीफाइलस, जब वो खुद से मतलब किससे पेटल से अटैच होते हैं तो एपीपेटलस। थोड़ा याद आ रहा है सोलोनेसी फैमिली, छाता बनाया था तुम लोग ने आशिकी 2 वाला, हाँ सर। तो एपीपेटलस था, हाँ एंड्रोशियम एपीपेटलस। और अगर पेरियान से जुड़ा हुआ है लिलिएसी फैमिली, याद करो मतलब तुमने पी और ए लिखा था और पी और ए के ऊपर छाता बना दिया था एक, वो क्या हो गया, एपीफाइलस। एपीफाइलस कंडीशन ना, कि मतलब वो तुम्हारा जो ये पत्ती से जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा, मतलब पत्ती का मतलब ये जो रंग बिरंगी पत्ती, मतलब एक तरह का आम भाषा में वो रंग बिरंगी पत्ती, वरना वो सेपल बोल, पेटल बोल, सॉरी नॉट सेपल, पेटल बोल दो, ठीक है, पीटल पेटल जो बोलना है बोल दो, ठीक मर्जी। समझ आ गई बात। मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस और पॉलीएडल्फस ये क्या था सर, मतलब एक है दो है ज्यादा है उस हिसाब से, ठीक है, कितने एडल्फस हैं, कितना मतलब कितने कितने गुच्छों में है, इस हिसाब से स्टेमेन को अलग अलग एडल्फस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल यहाँ लिखा है लेकिन हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, जरा सा देख लो पॉलीएडल्फस के एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, ऑरेंज देखो, सिट्रस में क्या है, एक गुच्छों में बहुत सारे गुच्छे, पॉलीडेल्फस के एग्जांपल, ठीक है। अच्छा इसके बाद इन्होंने एक बात और बोली थी कि मोनोएडल्फस और इसका लाइक चाइना रोज में मोनोएडल्फस था, एक ही गुच्छे में था। चाइना रोज का तुम लोग को फोटो मैंने दिखाया था उस दिन, अभी थोड़े पहले दिखाया चाइना रोज को, ये देखो एक ही में गुच्छे में है ना चाइना रोज में, ये रहा, तो मोनोएडल्फस या। एंड देन आप लोग को सेल्विया के बारे में खास बताइए कि इसके जो होते हैं वेरिएशन इन लेंथ होता है, तुमसे सवाल पूछेगा विच फ्लावर हैज वेरिएशन इन लेंथ इन देयर एंड्रोशियम, तो आंसर इज सेल्विया एंड मस्टर्ड। देन देयर इज एग्जांपल, सेल्विया में ऐसा रहता है, ठीक है, मस्टर्ड यू नो, डीडीएलजे, हाँ। एंड देन गाइनोसियम, गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल, ठीक है, ये होता है तुम्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें दो तीन चीजें होती थी, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है, ओके। ये भी वही है, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, मतलब अकेला एपो सिन जुड़ा हुआ, ओके। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी फ्रूट बन जाती है, ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड बन जाता है ना, ओके। हाँ फ्री ओवरी या एपोकार्पस के एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, लोटस या रोज। लोटस कल ये भी लिली लेके आया था बच्चा अनुराग, उस दिन कल लिली का फोटो था, सी वो वाटर लिली, बट या अभी यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं लोटस, ठीक है। लोटस में देखो यहाँ पे फ्री है, ओवरीज फ्री होती है इसमें, और ऐसे ही रोज में भी ओवरी फ्री होती है। बट अगर रोज में मैं ये पूछ लूँ आप लोग से कि ओवरी की पोजीशन क्या होती है, तो क्या बोलोगे, एपी, हाइपो या पेरी, पेरी, पेरी पेरी पे याद आया, पीपी मतलब प्लम पीच रोज, मतलब पेरी प्लम पीच और रोज साथ में, फोटो नहीं बना होता गुलाब का, ठीक, ओके या। एंड देन सिनकार्पस कंडीशन, मतलब जुड़ा हुआ हो, जैसे टोमेटो, जैसे कि मस्टर्ड, यू कैन सी टोमेटो एंड मस्टर्ड में जो ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। मस्टर्ड की खास बात अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, मस्टर्ड में ये तो लाइक जो ओवरी है वो तो जुड़ी हुई है सिनकार्पस कंडीशन में, लेकिन जो इसके स्टेमेन है वो वेरिएशन इन लेंथ दिखाते हैं, मतलब लाइक दे आर नॉट ऑफ इक्वल साइज, देयर इज अ वेरिएशन इन लेंथ। सेल्विया एंड मस्टर्ड आर द एग्जांपल ऑफ वेरिएशन इन लेंथ के एग्जांपल, याद आया अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये देखो यहाँ पे लिखा था वेरिएशन इन लेंथ, salvia and mustard. So salvia you saw salvia and also mustard, ठीक है, क्लियर है। स्लाइड में रिकॉर्डिंग्स को एक दो बार देख लेना, सुन लेना, काफी रहेगा, ठीक है, ओके। प्लेसेंटेशन क्या होता था बच्चों,
कि जो आपका ओव्यूल है वो कैसे ओवरी में अरेंज है, मतलब उसके सीड कैसे अरेंज है ओवरी में। ठीक है, अब हम लोगों ने काटा पीटी करी थी, नींबू काटा, वो सब काटा, इमेजिनरी काटा चाहे, लेकिन काटा तो वही है। मार्जिनल क्या होता था, जब मार्जिन पे होता था, जैसे कि पी में। एक्साइल होता था जब एक्सिस पे होता था। पेराइटल मतलब पेरिफेरी पे। फ्री सेंटर, सेंटर में ऐसे फ्रीली होता था। और एक बेसल प्लेसेंटा जो बिल्कुल समझ से बाहर था, लेकिन हमने उसकी फोटो देखी थी और देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों। ये क्या है आपका, पहली वाली है, नॉट पहली वाली, मार्जिनल तो नहीं है, मार्जिनल का एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, पी है। ये एक्साइल तुम्हारा, ये कौन सा है, एक्साइल नहीं है, एक्साइल प्रेजेंटेशन। और ऐसे देखो, यहाँ सीड है और ये इस टाइप के 3 चैम्बर्स टाइप में, एक्साइल प्रेजेंटेशन। दिख गया चैम्बर आप लोग को, 1 2 3, या ये देखो 1 2 ऐसे चैम्बर टाइप का है, तो एक्साइल प्रेजेंटेशन। टोमेटो में, अनियन, इसमें लेमन में, ठीक है, इसमें तुम्हारा आयरिस ल्यूटेशियंस में, तो इन सब में ये रहता है। ओके, एक्साइल प्रेजेंटेशन। इसके बाद आता है सर आपका ये पेराइटल। व्हाट इज पेराइटल, ये पेरिफेरी पे होता है। ठीक है, मार्जिनल बी, एक्साइल तुम लोग ने देख लिया। एक्साइल के एग्जांपल्स, लेमन याद आ जाएगा तुमको टमाटर याद आ जाएगा, खाना मत लेकिन देख लेना। और आर्जिम, ये जो है तुम्हारा पेराइटल, इसका एग्जांपल है आर्जिमून और मस्टर्ड। मस्टर्ड की खास, मस्टर्ड तुम लोग को अच्छे से याद हो जाना चाहिए बच्चों, क्योंकि मस्टर्ड का क्यों याद हो जाना चाहिए, मस्टर्ड में देखो, मस्टर्ड की कई सारी कंडीशन हो गई। मस्टर्ड एक तुमने वहां याद कर लिया, सैलिया के साथ मस्टर्ड, जिसकी जो ओवरी थी वो जो थी, मतलब लाइक स्टेमेंस थे, वो उसमें लेंथ में वेरिएशन थी। मस्टर्ड तुमने एक जगह और याद किया, मस्टर्ड में जो ओवरीज थी वो फ्यूज थी। और मस्टर्ड तुमने यहाँ पे भी याद किया, है ना, जो जिसकी कंडीशन क्या है, पैराइटल कंडीशन। ओके, तो मस्टर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मस्टर्ड तुमने एक जगह और याद किया था, याद करो कहाँ पे, बायलेटरल सिमेट्री में, सॉरी रेडियल सिमेट्री में, याद आया, जब रेडियल सिमेट्री पढ़ाया था तो भी मस्टर्ड फ्लावर दिखाया था तुम लोग को। यस सर। ये देखो, रेडियो एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड का फ्लावर, तो मस्टर्ड 4 जगह तुम लोग को मस्टर्ड का नाम याद आ चुका होगा अब तक। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट। मस्टर्ड, मस्टर्ड का दे करके वो एग्जाम्पल पूछ सकता है कि मस्टर्ड इज, और फर्स्ट ऑप्शन एक्टिनो, मतलब ऐसे डाल दूंगा, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ये सब चीजें, हाउ, फिर इसके बाद ऑप्शन डाल दूंगा ऐसे करके 1 2 1 2 4 1 2 3 ऐसे करके, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या होता है उसमें। सिनकार्पस कंडीशन है उसमें, और उसमें वेरिएशन इन लेंथ है फिलामेंट में, वो उसमें एक्टिनोमॉर्फिक है, और भाई साहब के पास खासकर पैराइटल प्रेजेंटेशन भी है। ठीक है, चाइना रोज भी ऐसे इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट जो कई जगह आ रहे हैं। ठीक है, तो आर्जिमून एंड मस्टर्ड। इसके बाद सर आपका आता है ये जो फ्री सेंट्रल। ओके, फ्री सेंट्रल में क्या होता है, ये हमें थोड़ा सा मतलब ऐसे बीच में होती है, और उसके कुछ मतलब लाइक फ्रीली ऐसे बीच में सीड्स होते हैं। ये प्रिमरोज है डाइएंथस में, इन दोनों, ये दोनों एग्जांपल है, प्रिमरोज एंड डाइएंथस, इसमें फ्री सेंट्रल होती है। और एक लास्ट तुम लोग की बेसल। मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर में थोड़ा सा समझ में भी नहीं आ रही है, तो ऐसे भी बेसल, मतलब ये एग्जांपल एनसीईआरटी ने फोटो बनाई है, देखो ऐसे करके इसमें मौजूद है। ओके, लाइक सीड्स ऐसे मौजूद हैं। ठीक है, मतलब ये देखो इस टाइप से सीड्स मौजूद हैं, और ओवरी कुछ ऐसे करके मौजूद है। तो ये बेसल है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, याद रहेगा आप लोग को। यस सर। आगे चलते हैं, फ्लोरल डायग्राम के बारे में बात करी थी। जैसे कि आप लोग को बताया कि फ्लोरल डायग्राम के बारे में, ये फ्लोरल फॉर्मूला होता है, डायग्राम बनाते हैं फॉर्मूले के बेसिस पे। इसका क्या मतलब होता था कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैलिक्स कितने हैं इसके पास, 2+2 करके 2 है, मतलब यहाँ पे देखो 1 2 1 2, 2+2 का गुच्छे में। कोरोला कितने, 4 है, 1 2 3 4। एंड्रोशियम कितने हैं, 2+4, मतलब 2 ये रहे और 4 ये रहे एंड्रोशियम। और गाइनोशियम कितने हैं सर, 2 हैं, 1 2, कैसे हैं सर, ये सुपीरियर है, नीचे लगा है तो सुपीरियर है, मतलब कि हाइपोगाइनस कंडीशन, और ये ऐसे हैं तो फ्यूज्ड हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ओके, तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। 2 फैमिली हमने पढ़ी थी, सोलोनेसी फैमिली एंड लिलिएसी फैमिली। सोलोनेसी फैमिली के बारे में कुछ बातें खास, पोटैटो फैमिली कहलाती है, ये हर जगह पाई जाती है। लाइक मैंने तुम लोग को बताया था कि टेम्परेट रीजन कौन सा हो रहा है 23 से 23, कैप्रिकॉन से कैंसर, है ना,
और इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री साउथ वो ट्रॉपिकल रीजन होता है, उसके ऊपर टेम्परेट रीजन होते हैं, 66 तक टेम्परेट रीजन होता है, फिर पोलर रीजन आ जाता है। ठीक, तो हर जगह पाया जाता है ऑलमोस्ट। और ये इसके बारे में काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेम है और इसमें कई सारे आते हैं, पोटैटो के अलावा भी आते हैं सोलोनेसी फैमिली में। पोटैटो इज एक कॉमन एग्जांपल। तो इसका फ्लोर फॉर्मूला हम लोग ने याद किया था कैसे, मुगली घुट्टी घुट्टी 555 से, मतलब सब कुछ 555 है इसमें। कैसे था, जैसे कि तुम्हारे इसमें जो सिमेट्री थी, ऑब्वियसली सिमेट्री इसकी एक्टिनोमॉर्फिक थी, मतलब रेडियल सिमेट्री थी। बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स 5, यहाँ पे 5 दिख रहे हैं सर, 1 2 3 4 5 यूनाइटेड। ठीक है, कोरोला 5 यूनाइटेड। एंड्रोशियम 5, कैलिक्स और कोरोला के सॉरी कोरोला एंड एंड्रोशियम के ऊपर छाता, लाइक मतलब दे आर सिन कार्प, सिन वाला कंडीशन था इनका। ठीक है, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तुम्हारा आपस में, और ये यहाँ पे दिख भी रहा है, देखो ये एंड्रोशियम इसे जुड़ा हुआ है और गाइनोशियम नीचे बेस लगा है, तो मतलब उसके ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है मतलब सुपीरियर। एंड देन दो होते हैं और ये ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब यूनाइटेड। ठीक है, तो यूनाइटेड वाला हो गया ये तुम्हारा फ्लोरा फॉर्मूला सोलोनेसी फैमिली का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, इसमें कौन कौन आते हैं सर? पोटैटो तो याद रहेगा, चिली आता है। चिली तुम लोग को याद भी आ रहा होगा, तुम लोग ने अभी जब तुम लोग पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल, तो 3 एग्जाम्पल याद कराए थे एक्टिनोमॉर्फिक में, मस्टर्ड, चिली, है ना, और ब्रिंजल याद कराया था शायद तीसरा। तो खैर, तो चिली जो तुम्हारा है, चिली इसी में आता है, ब्रिंजल इसी में आता है, टोमेटो इसमें आता है, बेलाडोना, अश्वगंधा और तुम्हारा ऑर्नामेंटल पेट्यूनिया, और साथ में फ्यूमिगेटेड टोबैको, ये सब इसमें आते हैं। ये खासकर अश्वगंधा के बारे में बात बताई थी कि ये काफी मेडिसिनल है अश्वगंधा, एंड बेलाडोना ऑल्सो मेडिसिनल यूज है इसका। चिली का प्लांट भी देखा तुम लोग ने, उसका फ्लावर भी देखा था चिली का, वहां पे पहले फोटो खोल के देख लेना पुरानी स्लाइड्स में। ऑर्नामेंटल पेट्यूनिया, इसका फ्लावर काफी खूबसूरत सा था, ये रहा पेट्यूनिया, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर। क्या अक्षिता ने इसको देखा हुआ है? या एंड आयुषी ने भी, आई थिंक। ओके, तो हाँ, तो दिस इज पेट्यूनिया। एंड देन लास्ट फैमिली जो हमने पढ़ी वो लिलिएसी पढ़ी, जो आज ही पढ़ी हमने। इसको रिवाइज करा देता हूँ फिर भी एक बार। हर जगह पाया जाता है, दुनिया भर पाया जाता है, काफी खूबसूरत होता है ये फ्लावर। इसके पास 3 के पेयर होते हैं, ऑब्वियसली एक मोनोकॉट है ये, तो इसके पास पैरेलल वेनेशन होगी। और ये सब जो चीजें लिखी है इसको खुद से एक बार पढ़ लेना। पढ़ के तुमको यही पता चलेगा कि ब्रैकिएट होते हैं, मतलब थोड़े ब्रैक्ट होते हैं, पिछले सोलोनेसी का ब्रैकिएट नहीं होता था। वही आपका रेडियल सिमेट्री है, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। लिली फैमिली है तो ऑब्वियस कैलिक्स और कोरोला मिले हुए होंगे, पहले पढ़ लिया था। पेरियांथ बनाते हैं 3+3 का, और ये ग्रुप में एंड्रोशियम 3+3, एंड्रोशियम एंड पेरियांथ के ऊपर छाता, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं। और गाइनोशियम 3 होते हैं और तीनों यूनाइटेड होते हैं। इसका भी हम लोग ने वो